हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करना चाह रहे हैं राज्य विधानमंडल के बारे में। राज्य विधानमंडल के दोनों सदन यानी कि विधानसभा व विधान परिषद, विधानसभा व विधान परिषद के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसके अलावा विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। इसके अलावा विधानसभा का जो कार्यकाल है, ट्यूनर है, जो अवधि है वो कितनी रहती है, और विधान परिषद का कार्यकाल कितना है, अवधि कितनी है। इसी के साथ साथ आज हम चर्चा करेंगे कि विधानसभा की शक्तियाँ, विधानसभा के कार्य कौन कौन से हैं, और इसी के साथ साथ विधान परिषद की शक्तियाँ व विधान परिषद के कार्य कौन से हैं। इसके अलावा विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और इसी के साथ साथ विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं राज्य विधानमंडल के बारे में। राज्य की विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद 168 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में राज्य की विधानमंडल के बारे में वर्णन किया गया है। राज्य की विधानमंडल से हमारा अभिप्राय राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जब 168 हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 168 के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य के जो विधानमंडल है उसमें राज्यपाल के साथ साथ विधानसभा और विधानसभा के साथ विधान परिषद भी शामिल है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 153 है, आर्टिकल 153 है। विधान परिषद से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 171 है। विधान परिषद की संरचना का जिक्र अनुच्छेद 171 में व विधान परिषद के गठन का जिक्र अनुच्छेद 169 में है, आर्टिकल 169 में है। विधान परिषद की जो संरचना और जो गठन है उनसे संबंधित अनुच्छेद अलग अलग है, लेकिन विधानसभा की संरचना और विधानसभा के गठन से संबंधित अनुच्छेद एक ही हैं, यानी कि आर्टिकल 170 में है। विधानसभा की संरचना और गठन का जिक्र अनुच्छेद 170 में किया गया है, लेकिन विधानसभा की संरचना का जिक्र 171 में व गठन का जिक्र 169 में है, आर्टिकल 169 में है। आर्टिकल 169 में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद है तो उसको समाप्त किस प्रकार से किया जाएगा, या किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करनी है तो वह किस प्रकार से की जाएगी। इसके अलावा वर्तमान में जो विधान परिषद है केवल 6 ही राज्यों में है। वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से 6 राज्य हैं जिनमें वर्तमान में विधान परिषद भी है। इसमें नाम आता है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। बिहार में विधान परिषद है। कर्नाटक में विधान परिषद है। महाराष्ट्र में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है और तेलंगाना में विधान परिषद है। पहले विधान परिषद से संबंधित जो है वो 7 राज्य थे। 7वां जो राज्य है वो जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा। इस प्रकार से विधान परिषद केवल 6 ही राज्यों में है, जो कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व तेलंगाना में है। आंध्र प्रदेश में जो विधान परिषद है
उसमें सदस्यों की संख्या, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 58 है। बिहार में यह संख्या 75 है। कर्नाटक में भी यह संख्या 75 है। महाराष्ट्र में यह संख्या 78 है। उत्तर प्रदेश में संख्या 100 है। और तेलंगाना में यह संख्या 40 है, 40 है। यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश में है, जो कि 100 है। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्य संख्या ज़्यादा है। इसके अलावा विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में क्या है, सबसे अधिक है। इसके अलावा लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। और राज्यसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं विधानसभा के बारे में। विधानसभा जैसे कि सेंट्रल लेवल पे हम पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में, हाउस ऑफ पीपल के बारे में, उसी प्रकार से स्टेट लेवल पर विधानसभा है। विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। विधानसभा को निम्न सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि विधानसभा के सदस्य की जो योग्यता है वो 25 वर्ष है। जिस प्रकार से लोकसभा के सदस्य की योग्यता 25 वर्ष है, उसी प्रकार से विधानसभा के सदस्य की योग्यता 25 वर्ष है। इसीलिए विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन के साथ साथ विधानसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोगों का प्रिय सदन है क्योंकि इसमें लोग जो है वो जनता जो भाग लेती है, इसीलिए विधानसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। जिस प्रकार से लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल, लोगों की सभा कहा जाता है क्योंकि लोग उसमें भाग लेते हैं, लोगों की भागीदारी होती है, उसी प्रकार से विधानसभा भी लोकप्रिय सदन है क्योंकि इसमें लोगों की भागीदारी होती है। तो विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं विधानसभा की संरचना और संगठन के बारे में। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि विधानसभा की संरचना और संगठन से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो एक ही अनुच्छेद है, यानी कि आर्टिकल 170 में, अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना व संगठन का जिक्र किया गया है। लेकिन जब हम विधान परिषद पढ़ेंगे तो विधान परिषद की संरचना से संबंधित अनुच्छेद अलग है और गठन से संबंधित अनुच्छेद अलग है। लेकिन विधानसभा की संरचना और संगठन से संबंधित अनुच्छेद एक ही है और वह अनुच्छेद 170 है। तो संरचना के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आर्टिकल 170 में स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है आर्टिकल 170 में कि विधानसभा में अधिकतम 500, विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 500 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा में मैक्सिमम जो मेंबर हैं वो 500 हो सकते हैं और न्यूनतम जो सदस्य हैं वो 60 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं। आर्टिकल 170 स्पष्ट करता है कि विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं, 60 सदस्य हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे भी राज्य हैं जिनमें की संख्या जो है वो 60 से कम है। अनुच्छेद 170 कहता है कि न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, लेकिन ऐसे भी राज्य हैं जिनकी सदस्य संख्या 60 से कम है, यानी कि वो अपवाद के रूप में है। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे कि सिक्किम में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 32 है। सिक्किम के साथ साथ गोवा, जहाँ की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40 है, 40 है, और मिजोरम, वहाँ भी विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40 है। तो ये जो 3 राज्य हैं, सिक्किम, गोवा और मिजोरम, ये अपवाद है क्योंकि अनुच्छेद 170 ये कहता है कि विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम जो सदस्य हैं वो 60 हो सकते हैं। और अभी हमने जो सिक्किम, गोवा और मिजोरम का जिक्र किया, जिनमें की सदस्य संख्या 60 से कम है, ये अपवाद है।
इसके अलावा हम देखते हैं कि ऐसे टॉप 5 स्टेट कौन कौन से हैं, टॉप 5 जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं जहां विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। पहले भी हमने जिक्र किया था कि सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें जो है वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है और वो 403 है। यूपी में विधानसभा के साथ साथ राज्यसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं, लोकसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं और विधान परिषद की सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं जो कि 100 है, 100 है। तो टॉप 5 राज्यों में यूपी में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें 403 हैं। इसके बाद वेस्ट बंगाल में 294 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 288 है, गुजरात में 243 हैं और तमिलनाडु में 234 सीटें हैं। इसके अलावा आर्टिकल 333 ये स्पष्ट करता है कि राज्यपाल एक सदस्य जो कि आंग्ल भारतीय है उसको भी विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। जैसे कि हमने लोकसभा में पढ़ा था कि लोकसभा में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 331 के द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता था, उसी प्रकार से राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है अनुच्छेद 333 के अनुसार। तो आर्टिकल 333 के अकॉर्डिंग राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। कब मनोनीत कर सकता है? जब जैसे कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, 403 सीटों में से कोई भी आंग्ल भारतीय जो व्यक्ति है वह चुनकर नहीं आता है, तब 202 जो सदस्य हैं वो चुने जाएंगे, लेकिन एक सदस्य है वह राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाएगा जो कि आंग्ल भारतीय का होगा। तो इस प्रकार से आर्टिकल 333 ये स्पष्ट करता है कि राज्यपाल एक सदस्य को आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करता है विधानसभा में। इसके अलावा हम पढ़ते हैं विधानसभा की योग्यता के बारे में। अगर विधानसभा का कोई सदस्य बनना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी। विधानसभा की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद 173 है। आर्टिकल 173 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 173 में क्या किया गया है कि विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता का जिक्र किया है, यानी कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता का जिक्र उसमें किया गया है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं केवल विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, विधान परिषद की योग्यता हम बाद में पढ़ेंगे। तो विधानसभा की सदस्यों की योग्यता जो कि आर्टिकल 173 में है उसमें लिखा है कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होने के साथ साथ व्यक्ति की जो उम्र है वो 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके अलावा पागल या दिवालिया घोषित ना हो और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इन योग्यताओं के अलावा अगर संसद कोई योग्यता डिसाइड करती है तो वह योग्यता भी उस व्यक्ति की कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, तभी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बन सकता है, मेंबर बन सकता है। योग्यता के बाद हम पढ़ते हैं कार्यकाल के बारे में, ट्यूनर के बारे में, अवधि के बारे में। विधानसभा का जो कार्यकाल है उससे संबंधित अनुच्छेद 172 है। आर्टिकल 172 में विधानमंडल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। विधानमंडल से हमारा अभिप्राय विधानसभा और विधान परिषद दोनों से है, लेकिन अब हम विधानसभा के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम केवल और केवल विधानसभा के कार्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे। और विधानसभा के कार्यकाल से संबंधित आर्टिकल 172 है। आर्टिकल 172 में विधानसभा और विधान परिषद दोनों के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। तो विधानसभा के बारे में हम पढ़ते हैं। सामान्यतः विधानसभा और उसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। आर्टिकल 172 ये स्पष्ट करता है कि विधानसभा के साथ साथ उसके जो सदस्य होते हैं, उसके जो मेंबर होते हैं, उनका भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, 5 ईयर होता है। इसके अलावा राज्यपाल
मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, राज्यपाल किसकी सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर इसे 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और उसके सदस्यों का कार्यकाल भी 5 साल होता है, लेकिन राज्यपाल के पास ये पावर है, राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वह मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर इसे 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं। ये बात आर्टिकल 172 में लिखी हुई है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 जो कि राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में संसद द्वारा कानून बनाकर एक बार में 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपात की स्थिति में संसद के द्वारा कानून बनाकर एक बार में 1 साल के लिए 12 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमने विधानसभा का कार्यकाल पढ़ा। कार्यकाल के बाद हम बात करते हैं शपथ के बारे में, ओथ के बारे में। विधानसभा के जो सदस्य हैं उनसे संबंधित जो शपथ का जिक्र अनुच्छेद 188 में किया गया है। आर्टिकल 188 में विधानमंडल के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, इस बात का जिक्र किया गया है। तो विधानसभा के सदस्यों की शपथ से संबंधित अनुच्छेद 188 है। अनुच्छेद 188 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति, आर्टिकल 188 कहता है कि राज्यपाल खुद या राज्यपाल के द्वारा कोई अधिकृत जो व्यक्ति है वह विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। लेकिन व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार में ये होता है कि राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल किसको शपथ दिलाते हैं? प्रोटेम स्पीकर को। प्रोटेम स्पीकर से हमारा अभिप्राय है कि विधानसभा में जो वरिष्ठ सदस्य हैं, तो राज्यपाल व्यवहार में प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं और प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं? विधानसभा के जो अन्य सदस्य हैं उन सदस्यों को क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। तो आर्टिकल 188 में तो ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, लेकिन व्यवहार में ये होता है कि राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं और प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करते हैं। शपथ के बाद हम बात करते हैं गणपूर्ति के बारे में, कोरम के बारे में। तो विधानसभा का जो कोरम है उससे संबंधित अनुच्छेद 189 है। आर्टिकल 189 में विधानमंडल में जो कोरम है, गणपूर्ति है, उसका जिक्र किया गया है। विधानमंडल बार बार हम पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 189 में विधानसभा और विधान परिषद दोनों के ही गणपूर्ति का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 189 जो गणपूर्ति का जिक्र कर रहा है, कोरम का जिक्र कर रहा है, उसमें विधानसभा का कोरम का भी जिक्र है और विधान परिषद के कोरम का भी जिक्र है। चूँकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं विधानसभा का कोरम, तो आर्टिकल 189 के अनुसार विधानसभा का जो कोरम है वो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग या 10 जो भी अधिक हो, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग या 10 जो भी अधिक हो, वह विधानसभा का क्या होता है? कोरम होता है। जैसे कि अगर किसी भी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या जो है 60 है, तो 60 का जो 10वां भाग कितना हुआ? 6। लेकिन ये उस राज्य के लिए विधानसभा की जो गणपूर्ति है, कोरम है, वो नहीं है, क्योंकि गणपूर्ति को क्या होगी? 10। क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ 189 में कि कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग या 10 जो भी अधिक हो। तो इस प्रकार से जिस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 60 है वहाँ कोरम 10 होगा, और अगर किसी राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या 200 है तो उसका 10वां भाग 20 है, तो वहाँ जो है वो कोरम 10 नहीं होगा, बल्कि वहाँ जो कोरम है वो
20 होगा, 20 होगा। गणपूर्ति के बाद हम बात करते हैं विधानसभा के अधिकारियों के बारे में। विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। आर्टिकल 178 अनुच्छेद 178 विधानसभा के सदस्य में अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। अनुच्छेद 178 कहता है कि विधानसभा के जो सदस्य हैं वो अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। इनका जो कार्यकाल है सामान्यतः 5 वर्ष होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसके अलावा आर्टिकल 179 में अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष है उनके पद की रिक्ति का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 179 ये स्पष्ट करता है कि अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष हैं उनका पद रिक्त भी हो सकता है, खाली हो सकता है, और इसके 3 कारण हैं, यानी कि 3 प्रकार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो सकता है। कौन कौन से कारण हैं? पहला लिखा हुआ है आर्टिकल 179 में कि विधानसभा की सदस्यता चले जाने पर, अगर किसी सदस्य की विधानसभा की जो सदस्यता चली जाती है तब भी उसका पद खाली हो सकता है। इसके अलावा अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे दे, सदस्य अगर अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे देता है उस स्थिति में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा। इसके अलावा विधानसभा में प्रस्ताव लाकर इन्हें बहुमत से हटाया जा सकता है। तीसरी प्रक्रिया है कि विधानसभा में इनके खिलाफ प्रस्ताव लाकर इन्हें बहुमत से इनके पद से, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इनके पद से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से विधानसभा की सदस्यता चले जाने पर भी इनका पद रिक्त हो जाता है, अपनी इच्छा से त्यागपत्र देने पर भी पद रिक्त हो जाएगा, और विधानसभा में प्रस्ताव लाकर इन्हें बहुमत से हटाने पर भी इनका पद रिक्त होगा। इसके अलावा विधानसभा के भंग होने के बाद भी अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि विधानसभा जब भंग हो जाती है, अभी हमने पढ़ा था कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर विधानसभा को 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं, लेकिन उस समय उस स्थिति में भी अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विधानसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में। विधानसभा के कार्य और शक्तियाँ। जिन राज्यों में केवल विधानसभा है वहाँ विधानमंडल की सभी शक्तियाँ विधानसभा के पास होती है, क्योंकि हमें पता है कि विधान परिषद केवल 6 ही राज्यों में है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो जिन राज्यों में विधानसभा है वहाँ सारे की सारी शक्तियाँ विधानमंडल की विधानसभा के पास होती है, और जहाँ 2 सदन होते हैं यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, वहाँ विधानसभा सबसे अधिक शक्तिशाली होती है और विधान परिषद को उतनी शक्तियाँ नहीं होती। विधायी शक्तियाँ। विधानसभा की विधायी शक्तियाँ हम पढ़ते हैं। राज्य सूची और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। विधानसभा की विधायी शक्तियों में पहली शक्ति है कि विधानसभा को राज्य सूची के साथ साथ संवर्ती सूची में जो कानून है, सूची में जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये विधानसभा की विधायी शक्ति है। इसके अलावा धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। ये भी विधानसभा की विधायी शक्ति है कि धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में ही रखा जाएगा। यदि कोई विधेयक पहले विधान परिषद से पारित करके विधानसभा में भेजा जाए तो विधानसभा के इनकार करने पर विधेयक समाप्त हो जाएगा। अगर कोई विधेयक सबसे पहले विधान परिषद से पास होता है, पारित होता है, और उसके बाद विधानसभा के पास भेजा जाता है, विधानसभा उसको इनकार कर देती है, तो विधेयक वहीं पर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसके अलावा यदि कोई विधेयक विधानसभा पारित करके विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद उसे 3 महीने के अंदर अंदर पारित करना होता है। अगर 3 महीने में पारित नहीं करती, न होने की स्थिति में फिर किसके पास आ जाएगा? वापस विधानसभा के पास हो जाएगा, और इसके द्वारा यानी कि विधानसभा इसे दोबारा से पारित करके विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद उसे 1 महीने के अंदर अंदर पारित करना पड़ता है। तो इस प्रकार से
विधान परिषद किसी विधेयक की जो देरी करती है वो 4 महीने अधिकतम समय ले सकती है। पहली बार विधानसभा ने विधान परिषद के पास भेजा, 3 महीने तक उसने कोई कार्रवाई नहीं दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वापस विधानसभा के पास आएगा, विधानसभा दोबारा से उसको भेजेगी, अब भी 1 महीने तक विधान परिषद क्या देरी कर सकती है। यानी कि टोटल जो है विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक ही रोक सकती है और 4 महीने के बाद वह विधेयक अपने आप ही पास समझा जाएगा, पारित समझ माना जाएगा। लेकिन दोनों सदनों में अगर कोई मतभेद हो जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। जैसे कि हम सेंट्रल लेवल पढ़ते हैं कि आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा में विवाद होने पर, मतभेद होने पर, डिस्प्यूट होने पर संयुक्त बैठक बुलाते हैं। उस प्रकार से यहाँ दोनों सदनों में अगर कोई मतभेद हो जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। विधानसभा के कार्य और शक्तियाँ हम पढ़ रहे हैं। विधायी शक्तियों के बाद हम पढ़ते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में। वित्तीय शक्तियों में विधानसभा का राज्य के वित्त पर पूरा नियंत्रण होता है। विधानसभा का राज्य के वित्त पर पूरा नियंत्रण होता है। इसके अलावा धन विधेयक पहले विधानसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? विधानसभा में पेश किया जाता है। ये विधानसभा की वित्तीय शक्ति है। और हर वर्ष राज्य का वार्षिक बजट भी विधानसभा में ही रखा जाता है। हर वर्ष राज्य का वार्षिक बजट भी विधानसभा में रखा जाता है। विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य में कोई टैक्स नहीं लग सकता। विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य में कोई टैक्स नहीं लग सकता। विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य सरकार संचित निधि से कोई भी पैसा भी नहीं खर्च कर सकती। संचित निधि का जिक्र वो आर्टिकल 266 में किया गया है। इसके अलावा एक आकस्मिक निधि भी होती है। आकस्मिक निधि से संबंधित आर्टिकल 267 है। तो विधानसभा की वित्तीय शक्तियाँ अभी हमने पढ़ी। इसके बाद हम बात करते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियों के बारे में। विधानसभा की शक्तियों में कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियाँ कि विधानसभा का मंत्री परिषद पर पूरा नियंत्रण होता है। इसके अलावा विधानसभा के जो सदस्य हैं वो मंत्रियों की आलोचना भी कर सकते हैं और मंत्रियों को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया जा सकता है। विधानसभा के कार्य और शक्तियों में हम संविधान के संशोधन से संबंधित शक्तियों का जिक्र करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है। तो संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियाँ भी विधानसभा के पास हैं। राज्य विधानसभा को संविधान में संशोधन करने का कोई महत्वपूर्ण अधिकार तो नहीं है, लेकिन कुछ संशोधन जिनमें राज्यों की भी मंजूरी आवश्यक है उसमें वो भाग लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 368 के तहत हम क्या है भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं, जिसमें पहली प्रक्रिया संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, दूसरी प्रक्रिया में संसद के साधारण बहुमत के साथ साथ संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन और तीसरी प्रक्रिया में संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संशोधन। तो इस प्रकार से कुछ जो संशोधन ऐसे यानी कि जो तीसरी प्रक्रिया वाले संशोधन है उसमें राज्य विधानसभा भी भाग लेती है। चुनाव संबंधी अधिकार भी विधानसभा के पास है। इलेक्शन से संबंधित जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा भाग लेती है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। तो इस प्रकार से विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा की ये कार्य शक्ति भी है कि वो राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भी विधानसभा भाग लेती है। इसके अलावा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी कराती है। विधानसभा अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी करती है। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को निर्वाचित करने का काम भी विधानसभा के द्वारा किया जाता है। ये विधानसभा की चुनाव संबंधी शक्तियाँ हैं। विधानसभा के बाद हम बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। और विधान परिषद जो है वो उच्च सदन है।
हमने सेंटर लेवल पे पढ़ा है कि जो लोकसभा है वह निम्न सदन और राज्यसभा जो है वो क्या है, उच्च सदन है। तो यहाँ विधान परिषद क्या है, उच्च सदन है। इसके अलावा आर्टिकल 169 जो है वो विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति के बारे में वर्णन करता है। तो अनुच्छेद 169 के अनुसार, आर्टिकल 169 के अनुसार किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना है, जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है उसमें विधान परिषद का निर्माण करना हो, या किसी राज्य में पहले से विधान परिषद है उसको समाप्त करना हो, तो निर्माण और समाप्ति का जो उल्लेख है वह आर्टिकल 169 में है, 169 में है। ये किस प्रकार से किया जाएगा कि विधानसभा सदन में उपस्थित सदस्य संख्या के, विधानसभा सदन में उपस्थित सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत या कुल सदस्य संख्या का बहुमत से प्रस्ताव रखती है, और वो प्रस्ताव फिर संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने सामान्य बहुमत से स्वीकृति देने पर उस राज्य में विधान परिषद को गठित या समाप्त किया जा सकता है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो उस विधान सभा के सदन में उपस्थित सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होगा। उसके बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से स्वीकृति मिलेगी और उसके बाद उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आर्टिकल 169 जो है वो राज्य विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति का उल्लेख करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं राज्य विधान परिषद की संरचना के बारे में। राज्य विधान परिषद की संरचना का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 171 में किया गया है। आर्टिकल 171 विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 हो सकती है, और जबकि न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होगी। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का जिक्र है और आर्टिकल 169 में विधान परिषद की गठन व समाप्ति का जिक्र है। तो अनुच्छेद 171 कहता है कि विधान परिषद में अधिकतम जो सदस्य संख्या है उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, और न्यूनतम जो सदस्य संख्या है वो 40 होगी, 40 होगी। विधान परिषद जो उच्च सदन है उसकी संरचना से संबंधित अनुच्छेद 171 है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका चुनाव है वो किस प्रकार से होता है, कितने सदस्यों का चुनाव कौन करता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि विधान परिषद के जो 1/3 सदस्य हैं, कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं। इसके अलावा कुल सदस्य संख्या के जो 1/3 सदस्य हैं वो पंचायत और नगर पालिका के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 जो सदस्य हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जिस प्रकार से राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो किसी विषय में स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो संगीत में हो सकते हैं, कला में हो सकते हैं, विज्ञान में हो सकते हैं। उसी प्रकार से राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जो किसी विषय में स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, कला में हो सकते हैं, संगीत में हो सकते हैं, विज्ञान में हो सकते हैं, समाज सेवा में हो सकते हैं। इसके अलावा 1/12 जो सदस्य हैं वो सेकेंडरी जो स्कूल है उनके अध्यापकों के द्वारा चुने जाएंगे, और इन अध्यापकों का मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का होना चाहिए। तो 1/12 सदस्य सेकेंडरी स्कूल के जो अध्यापक हैं उनके द्वारा चुने जाएंगे, और 1/12 सदस्य जो है वो उस राज्य के ग्रेजुएट के द्वारा चुने जाएंगे। और ये जो ग्रेजुएट हैं इनका जो अध्यापन का या जो कार्य है, इनका जो हम कह सकते हैं कि कोर्स जो है वो कम से कम 3 साल का होना चाहिए। 3 साल का जो कोर्स है वही सदस्य इसमें वोट करेंगे और 1/12 सदस्य वो चुनेंगे। तो इस प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों का वो चुनाव होता है। इसके अलावा विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली के द्वारा होता है।
जैसे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, एकल संख्या अनुपातिक मतदान प्रणाली के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। विधान परिषद की योग्यता के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 173 पहले भी हमने जिक्र करा था कि विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता का जिक्र है, उसमें क्वालिफिकेशन का जिक्र है। तो अनुच्छेद 173 में विधान परिषद की जो सदस्य बनना चाह रहे हैं उसकी योग्यता का जिक्र है। और आर्टिकल 173 में ये लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा उसकी जो उम्र है वो 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, 30 वर्ष की आयु वह पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 173 में विधान परिषद के सदस्य की योग्यता का जिक्र है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विधान परिषद के का कार्यकाल, ट्यूनर अवधि। विधान परिषद की कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद 172 है। अनुच्छेद 172 में विधानमंडल के कार्यकाल का उल्लेख है, यानी कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद के कार्यकाल का जिक्र अनुच्छेद 172 में है। और अनुच्छेद 172 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि विधान परिषद के जो सदस्य है वो हर 2 वर्ष में सदन के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। यानी कि हर 2 साल में सदन के 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये माना जाता है कि विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, 6 ईयर होता है। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि विधान परिषद स्थायी सदन नहीं है। जिस प्रकार से राज्यसभा एक स्थायी सदन है उस प्रकार से विधान परिषद स्थायी सदन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 169 अभी हमने पढ़ा। आर्टिकल 169 में यह स्पष्ट लिखा है कि विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है और विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से विधान परिषद एक स्थायी सदन नहीं है। कार्यकाल के बाद हम बात करते हैं सभापति और उपसभापति के बारे में। विधान परिषद के जो अधिकारी हैं उनमें सभापति और उपसभापति हैं। और अनुच्छेद 182 ये स्पष्ट करता है कि विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही एक सभापति और एक उपसभापति को चुनते हैं। तो आर्टिकल 182 के अनुसार विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही एक सभापति चुनते हैं और एक उपसभापति चुनते हैं, जो कि आर्टिकल 182 में जिनका जिक्र किया गया है। इसके अलावा इनका जो कार्यकाल है सामान्यतः 6 वर्ष माना जाता है। और अनुच्छेद 183 में सभापति और उपसभापति के पद की रिक्ति का जिक्र किया गया है कि सभापति और उपसभापति का पद किन परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है, खाली हो सकता है। इसमें अनुच्छेद 183 में सभापति और उपसभापति के पद रिक्त होने के 3 मुख्य कारण बताए हैं। पहला इनमें से है कि विधान परिषद की सदस्यता चले जाने पर अगर किसी व्यक्ति की विधान परिषद की सदस्यता चली जाती है तब उस स्थिति में भी सभापति और उपसभापति का पद रिक्त हो सकता है, खाली हो सकता है। इसके अलावा अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे दे, अगर सभापति और उपसभापति अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे देते हैं उस परिस्थिति में भी सभापति और उपसभापति का पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसके अलावा विधान परिषद में प्रस्ताव लाकर इन्हें बहुमत से हटाया जा सकता है। इस परिस्थिति में भी सभापति और उपसभापति का पद रिक्त हो सकता है। विधान परिषद की शक्तियां हम पढ़ते हैं। विधान परिषद की शक्तियां और कार्य। विधान परिषद की शक्तियां इस प्रकार से हैं कि धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती हैं। विधान परिषद जो है वो धन विधेयक को केवल और केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है। विधानसभा में हमने पढ़ा था कि धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में ही रखा जाएगा और विधानसभा में रखने से पहले राज्यपाल की अनुमति ली जाएगी। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में रखा जाएगा, यानी कि विधानसभा अधिक शक्तिशाली है विधान परिषद की तुलना में। और विधान परिषद के पास नाम मात्र की शक्ति है कि धन विधेयक को केवल 14 दिन तक ही वो रोक सकती है और इसमें अधिक शक्ति जो है वो विधानसभा के पास है। इसके अलावा साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। विधान परिषद जो है वो
धन विधेयक के अलावा जो साधारण विधेयक है उसको अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है। अब पीछे अभी हमने पढ़ा था कि 3+1, अगर विधानसभा किसी बिल को पारित करके विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद उस पर 3 महीने तक रोक लगाए रख सकती है। 3 महीने के बाद विधान परिषद से दोबारा वह विधानसभा के पास चला जाएगा और विधानसभा उसको दोबारा से विधान परिषद के पास भेजती है और उस समय विधान परिषद जो है 1 महीने की और देरी कर सकती है, यानी कि अधिकतम जो है वो 4 महीने तक ही किसी विधेयक को अधिकतम विधान परिषद वो रोक सकती है। तो ये विधान परिषद की शक्ति है। इसके अलावा कुछ संविधान संशोधनों में विधानसभा के साथ मिलकर भी भाग लेती है। तो विधान परिषद की शक्तियों को और विधानसभा की शक्तियाँ पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से कौन सा कथन राज्य विधानमंडल के बारे में सही नहीं है। हमें पहचानना है कि कौन सा कथन जो है वो राज्य विधानमंडल के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है इसमें, संविधान के 6ठे भाग में राज्य विधानमंडल की गठन की बात कही गई है, सही है ये। अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन कार्यकाल की बात कही गई है, ये भी सही है। वर्तमान में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है, ये गलत है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। अभी हमने पढ़े 6 के 6 नाम। और विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर है सी, क्योंकि राज्य विधान के बारे में ये कथन सही नहीं है कि वर्तमान में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है। वर्तमान में केवल और केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या अभी हमने पढ़ी कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 हो सकती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है बी, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। राज्य विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। अभी हमने पढ़ा था राज्य विधान परिषद के बारे में, तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 40 से 40। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने लोगों को नामित कर सकता है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को नामित करता है, उनकी संख्या कितनी है, अभी हमने पढ़ा था। तो इसका सही आंसर है डी, एक व्यक्ति को राज्यपाल विधानसभा में जो कि आंग्ल भारतीय सदस्य का है, समुदाय का है, उसको नामित करते हैं, मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्य विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये सही है। राज्य विधान परिषदों में राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों के निर्णयों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी सही है। राज्य विधानसभाओं में राज्यों में सदस्यों की संख्या का निर्धारण संसद करती है, ये भी सही है। राज्य विधानसभाओं में राज्यों में सदस्यों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार निर्धारित है, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो हमारा आंसर ए है, क्योंकि ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो न्यूनतम जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, 60 है और अधिकतम सदस्य संख्या 500 है। तो हमारा सही आंसर है सी, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपात में आर्टिकल 352 के समय संसद द्वारा राज्य विधानसभा कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इस अभी हमने पढ़ा था 1 साल के लिए, यानी कि 12 महीने के लिए। तो हमारा आंसर है बी, क्योंकि कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन है राज्य की जनसंख्या पर, ये सही नहीं है, गलत है। संसद के विचार पर, ये भी सही नहीं है।
विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर ये सही है, राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर ये भी गलत है। तो अभी हमने पढ़ा था कि विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर ही राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या निर्भर करती है। तो इस प्रकार से आज हमने राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद की योग्यता के बारे में, विधान परिषद की संरचना, संगठन के बारे में, उनकी शक्तियां व कार्यों के बारे में और इसके अलावा सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा की।